की तादाद में पूंजीपति और बड़े बड़े भ्रष्ट नेता इस देश से कमा के अरबों खरबों रुपया ले जाके विदेशों में जमा कर रखे हैं, लेकिन हमारे देश की गरीब जनता जिनको रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है उनके लिए समाधान कर उनका दुखों का समाधान करने के लिए कहते हैं देश के खजाने में पैसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, देश के खजाने में बहुत पैसा है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ईमानदारी से जो किराए पर लोग रह रहे हैं उनको मकान उपलब्ध कराए। जब हमारे पास मकान होगा तो हम खुद ही अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा लेंगे, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, बाकी सारी समस्याओं का समाधान कर लें। बस एक मकान होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता है और बाकी काम के लिए पैसे कम हो जाते हैं। उनकी तरक्की में सबसे बड़ा बाधा मकान बन जाता है। तो सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि सभी लोगों को आसानी से मकान मिले। लेकिन पिछली बार भी सरकार ने फार्म भरवाया था, शीला दीक्षित सरकार ने 100 रुपए का। कितने लोगों को मकान मिला है इसमें से कोई हाथ उठा के बता सकते हैं? या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिसको मकान मिला हो? मकान की जरूरत है लाखों की, अब मकान बता दिया 5,000 या 10,000, वो तो गुमराह करने वाली बात है। अगर 1 लाख मकान की जरूरत है भी तो आप 2 लाख मकान बनाते चलो कि जब तक ये योजना पूरी होगी, जब तक आप 1 लाख मकान बनाओगे जब तक 2 लाख लेने वाले हो जाएंगे। तो आप पहले से ही 2 लाख मकान बनाओ, जब तक आप बांटोगे सबको मकान मिल चुका होगा। लेकिन ये सरकार क्या कहती है कि हम गरीबों को मकान देंगे, हमें आप वोट दो। लेकिन मकान कितना बनाया? मकान बनाया सिर्फ 10,000। वो 10,000 मकान भी उसी को मिलेगा जो उनके खास लोग होंगे, जो रिश्वत देगा वोटा। ये मकान भी 10,000 उन्हीं लोगों को मिलेंगे। अभी भी बहुत सारे मकान खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पे दूर तक नहीं देख रही है कि जो बने हुए खाली मकान है उसको वंचित करो, जो किराए पे लोग रह रहे हैं उनको तो मिले। लेकिन जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, या दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको आप लोगों के दुख तकलीफ का कोई परवाह नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आप लोग संगठित नहीं हो, एकजुट नहीं हो। अब एकजुट होने लगे हैं। जब हमने इस अभियान की शुरुआत किया तो दिल्ली में बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत खुशी की बात है कि एकजुट होने लगे हैं। और 2 बार जंतर मंतर पे भी रैली की है, वहां पे भी बहुत बड़े पैमाने पे लोग गए थे, जिसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। सरकार के पास संदेश पहुंच गया है कि अब हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमने जो लेटर भेजा था कि आप मकान दो, उस लेटर के आधार पे ही मोदी जी ने वादा किया था। मकान देने के लिए मोदी जी ने घोषणा की है ना, आपने टीवी में, समाचार पत्रों में, रेडियो में सुना होगा कि सन 2022 तक सबको मोदी जी मकान दे देंगे। सुने हो आप लोग? तो सन 2022 तक तो आपकी सरकार ही नहीं होगी। आपके सरकार का कार्यकाल सन 2019 है और आपने वादा किया सन 2022 में देंगे। तो मैं कहता हूं मोदी भैया, आप पब्लिक को गुमराह मत करो। आप अभी से और दिल्ली से इस काम की शुरुआत कर दो तो हम समझेंगे आपके दिल में गरीबों के लिए जगह है और आप ईमानदारी से वादा किए हो और लोगों को मकान देना शुरू कर दो, है कि नहीं? जब ही हम अंदाज लगाएंगे भाई कि आप 2022 तक दिए
का वादा किए और दिल्ली से इसकी शुरुआत करनी हो। सन 2022 तक पूरे देश में सबको मिल जाएगा। सन 2022 में आप सबको अचानक कहाँ से दे दोगे? अगर कोई भी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो कोई काम करने का, किसी को कुछ देने का, किसी योजना पे अमल करने का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के अंदर और देश में बहुत जगह खाली है। पूरे दिल्ली की लगभग 60-65% झुग्गी झोपड़ी उजाड़ के बवाना के छोटे से इलाके में बसा दिया, जो शायद दिल्ली का 1% जगह भी नहीं है। अभी तो दिल्ली में बहुत जगह पड़ा हुआ है और हम सरकार को बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे जगह है, कहाँ कहाँ पे बसाया जा सकता है। बस सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और किसी सरकार में इच्छा शक्ति हो या ना हो, जब आप लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएंगे तो किसी के पास आपके हक को रोकने का या गुमराह करने का दम नहीं होगा। कोई आपको झूठे ढांचे में नहीं रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है आज एकता की शक्ति, एकता बनाने की शक्ति। और अब जो पार्लियामेंट का शीतकालीन अधिवेशन जारी में होगा, पार्लियामेंट का अधिवेशन साल में 4 बार चलता है। एक तो गर्मी में हो गया, अब एक मानसून अधिवेशन आएगा बरसात का। तो अभी इतना समय कम है तो हमने सोचा कि जो शीतकालीन अधिवेशन आएगा तब तक हमारा दिल्ली के चारों तरफ मेंबरशिप हो जाएगी और सारे लोग हमारे संस्था से जुड़ जाएंगे और बहुत बड़े पैमाने पे पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। जब सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और उनको देने के लिए हाँ भरना पड़ेगा। इसके लिए संसद में आवाज उठाने के लिए भी कई सांसद तैयार हैं। बस आप लोगों को इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। जब भी हम आह्वान करें आप यहाँ से संसद तक के लिए कूच कर जाइए। ये हमारे देश की राजधानी है और जिस शहर में हम रह रहे हैं आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई ज्यादा लंबा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, कोई लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कोई केरल से, कोई मद्रास से, कोई पूरा। अभी आपके बीच हमारे संस्था के राष्ट्रीय महासचिव श्री महेंद्र पासवान जी आ रहे हैं। इनके स्वागत के लिए जोरदार ताली बजा दिया जाए, क्योंकि ताली के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सिर्फ आपसे ताली मिलता है, बाकी सब नेता गाली देता है। सिर्फ आप ही लोग ताली देते हो, बाकी सब नेता गाली देता है। बड़ी बड़ी दूर से लोग अपनी मांग को लेकर, अपनी समस्या को लेकर 2-4 दिन परेशानी उठा के दिल्ली आते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ से पैदल भी जाएंगे तो 1 घंटे में पार्लियामेंट पहुँच सकते हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो जब भी आपसे आह्वान किया जाए कि संसद का घेराव करना है, अपनी आवाज वहाँ तक पहुँचाना है, तो आपको वहाँ जरूर पहुँचना है। सरकार ने तो घोषणा कर दिया है कि हम सन 2022 तक सभी को मकान देंगे, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। वो तो 10-20 हजार मकान बना के कहीं रख देगा और कहेगा भाई हमने मकान बना के दिया। आप के अंदर चेतना होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए अपने अधिकार को लेने के लिए। अभी सिरसपुर के अंदर जनसभा हुआ था, ये 1-1.5 महीना पहले। वहां भी गर्मी में बहुत बड़े पैमाने पे लगभग 20-25 हजार लोग धूप में तपते हुए मैदान में इकट्ठा हुए थे। आज तो मौसम बढ़िया भी है, लेकिन उस दिन बहुत गर्मी थी। मैंने सोचा देखो ये सब कितने दुख परेशान हुए थे, ये सबको सहते हुए भी यहाँ धूप में इकट्ठा है। इसका मतलब ये है, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये कितने दुख तकलीफ में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक इनको हमने उम्मीद दिखाई है, एक मकान का सपना देने, मकान